नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका निवेदिता मैम आज पुनः तुम लोगों के पास उपस्थित हुई हूँ बिहारी के दोहे लेकर। हमारे इसके पहले जो हमारा वीडियो बना था उसमें हमने बिहारी के दोहे को शुरू किया था। उस वीडियो में हमने बिहारी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देने की प्रयास की और दिया भी, और ऊपर से 5 दोहों का हमने भावार्थ, शब्दार्थ और उनकी काव्यगत विशेषताओं को पढ़ा। इस वीडियो में मैं 6ठे नंबर दोहे से शुरुआत करूंगी, तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे विषय पर हम आते हैं। तो हमारा सब 6ठा, अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो मैं छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि अपने अपने पुस्तक को लेकर बैठे, ताकि मैं जब शब्दार्थ बताऊं तो उनको भी आप नोट कर सकें और दोहे को देखकर समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी। तो मैं 6ठे दोहे से प्रारंभ करती हूँ। मेरा 6ठा दोहा है, मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचिर अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होई। यहाँ पर कवि जो है प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण के संसर्ग के महत्व को बताया है। वो बड़ा सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है और बताते हुए, समझाते हुए कृष्ण के सामीप्य के महत्व को भी दर्शाया है यहाँ पर, कि कृष्ण के समीप रहने से, कृष्ण में हो जाने से, कृष्ण का हृदय में निवास होने पर क्या होता है, उन सभी बातों को यहाँ पर चित्रित किया गया है शब्दों के माध्यम से। तो क्या कह रहे हैं कि पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। मोहन मूर्ति श्याम की, यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर श्याम के ही विशेषण को, बहुत सारे विशेषण को यहाँ पर रखा गया है कि कैसे है श्याम, तो मन को मोह लेने वाले, है ना, उनकी छवि कैसी है, मन को मोह लेने वाली। तो मोहन मूर्ति श्याम की, तो ऐसी मूर्ति जो मन को मोह लेती है। मोहन की कैसी मूर्ति, मन को मोह लेने वाली मूर्ति। फिर कह रहे हैं कि अति अद्भुत गति जोई। गति का अर्थ यहाँ पर समझ रहे हो, गति का तात्पर्य है मन की, हृदय की अवस्था। हमारे मन की अवस्था कैसी है। गति का मतलब यहाँ पर वो गति नहीं है कि हम कितने तेज रफ्तार में चल रहे हैं। यहाँ पर गति से तात्पर्य है मन की अवस्था से। तो कह रहे हैं कि मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, है ना। फिर कह रहे हैं बसतु चू चिर अंतर। बसतु मतलब बसना, कहाँ बसना, चिर अंतर माने हमारे हृदय की गहराई में, एकदम अंदर में निवास करना। तऊ प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित का अर्थ मालूम है, किसी का प्रतिबिंब पड़ना, किसी की छाया पड़नी। जग होई माने पूरे जग में दिखाई देती है। अब शब्दार्थ हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा शब्दार्थ। अब हम इसके भावार्थ पे जाएंगे, उसके बाद अंत में इसकी काव्यगत विशेषताओं को भी देखेंगे। तो मोहन मूर्ति श्याम की, तो प्रस्तुत पंक्ति में जैसा कि हम बताए हैं कि कृष्ण के संसर्ग के महत्व को दर्शाया गया है, उनके सामीप्य के महत्व को और गुण को दर्शाया गया है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कृष्ण यानी श्याम कैसे हैं, तो मन को मोह लेने वाली उनकी मूर्ति, मन को मोहित करने वाली श्याम की मूर्ति कैसी है, तो ऐसी मूर्ति है कि हमारे हृदय में बस गई है। लिख रहा है ना, अति अद्भुत गति श्याम, अति, तो जिसके हृदय में बस जाती है, मोहन की यानी श्याम की ये मन को मोह लेने वाली मूर्ति जिसके हृदय में बस जाती है, अद्भुत गति जोई यानी उनके हृदय की गति जो है, उनके मन की जो अवस्था है वो अद्भुत हो जाती है। कैसी अद्भुत हो जाती है, अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कवि, कहते हैं बसतु चीर निरंतर, मतलब तुम हमारे हृदय की गहराई में निवास करते हो, बसते हो। बसतु माने बसना, तो बस गई तो मन की अद्भुत गति हो जाती है। जब हमारे मन में कृष्ण का कभी क्या कहना चाहता है कि जब हमारे मन में
कृष्ण का निवास होता है, कृष्ण बस जाते हैं। और कहाँ पे? हमारे हृदय के अंतर में, माने हृदय से, ऊपर मन से नहीं, एकदम हृदय में जब हमारे कृष्ण बस जाते हैं और हम अंदर से कृष्णमय हो जाते हैं, तब हमारे मन की गति जो है बड़ी अद्भुत हो जाती है। कैसी अद्भुत हो जाती है? तो कह रहे हैं कि पर सौ बसतु चिर अंतर तो प्रतिबिंबित जग हुई। मतलब जब हमारे हृदय के अंदर गहराई में कृष्ण निवास करते हैं, तो उसकी रहते तो है हमारी हृदय की गहराई में, लेकिन प्रतिबिंबित पूरे जग को करते हैं, पूरे संसार को प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब पूरा संसार, जिसके हृदय में कृष्ण का निवास है, उसको पूरा संसार जो है कृष्णमय दिखाई देता है। तो कृष्णमय दिखाई देने के कारण समस्त जगत पर कृष्ण का प्रभाव स्पष्ट रूप से उनका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस के हृदय में जिस भी कोई भक्त हो, कृष्ण भक्त हैं, तो उन कृष्ण भक्त के हृदय में मन को मोह लेने वाली श्याम बस गए हैं, और जिसे समस्त जगत, समस्त पदार्थ, संसार में उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं, समस्त पदार्थ में, पूरे संसार के कण कण में श्याममय हो गया है और श्याम व्याप्त दिखाई दे रहे हैं। तो मन को अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी बात है कि प्रतिबिंबित होने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि समस्त जगत में प्रतिबिंबित होते हैं। इसका अर्थ हो रहा है कि हमारे मन में जब उनकी मूर्ति श्याम के रंग में हम इतने अच्छी तरह रंग गए, हमारे हृदय में के अंतर में, यानी चिर यहाँ पर बोल रहा है ना, यानी हृदय के एकदम अंतर में निवास कर रहे हैं। और जब हमारे हृदय के अंतर में कोई निवास करता है, तो उस भक्त को पूरा संसार कृष्णमय दिखाई देने लगता है। और जब पूरा संसार कृष्णमय हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि उनका प्रतिबिंब जो है पूरे जगत पे दिखाई देता है। तो अर्थात अपना रूप जो है जगत के सब पदार्थों में वो दिखलाते हैं। ऐसी कृष्ण की महिमा है, और ऐसा कृष्ण का सामीप्य है, ऐसा कृष्ण का संपर्क है, संसर्ग है ना। तो यहाँ पर कृष्ण के सामीप्य के बारे में, कृष्ण के संसर्ग के बारे में, उनकी महत्ता को और उनकी महत्ता के कारण होने वाली मन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी विषयों के बारे में इन दोहों में बताया गया है। तो ये हम पढ़े इसका भावार्थ। अब इसकी काव्यगत विशेषता क्या है? तो यहाँ पर काव्य, सबसे पहली काव्यगत विशेषता है कि यहाँ पर अलंकार अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अलंकार में मोहन मूर्ति, यहाँ पर समस्त पद जो है श्याम पद का विशेषण है ना। ये सब के सब मोहन मूर्ति, श्याम की, ये सारे के सारे श्याम पद के विशेषण हैं, है ना। और दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार? तो मोहन मूर्ति, 2 बार म शब्द का प्रयोग किया गया है, आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है म शब्द की, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। उसके बाद यहाँ पर तुकबंदी भी दिखाई देता है। क्या है तुकबंदी? ये एक दोहा है, इतना याद रखना कि ये एक दोहा है और इसमें तुकबंदी भी है। जैसे हम पढ़ते हैं, अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं प्रथम चरण की, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, और दूसरी पंक्ति है बसतु सुचीर अंतर तव प्रतिबिंबित जग होई। तो यहाँ पर तुकबंदी दिखाई दे रहा। क्या है तुकबंदी? जोई और होई, ये तुकबंदी है। तुकबंदी जो है कविता में एक अलग मिठास ले आता है ना, उसको पढ़ने में एक आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ पे इस दोहे में तुकबंदी भी दिखाई देता है। अब हम ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं 7वें नंबर दोहे पे। क्या है? दृग उर्झत, दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चरुत चिर प्रीति, है ना। परति गांठी दुर्जन हिय, दई नई यह रीति। यहाँ पर भी तुकबंदी है। शुरू में है प्रीति, बाद में है रीति, तो तुकबंदी यहाँ पर भी है। और क्या है? दृग उर्झत। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात बिहारी ने दिखाई है।
माने प्राचीन समय में जो होता था वो आज हमारे अभी के वर्तमान जीवन में भी ये चीज़ दिखाई देता है। यानी कि इस दोहे में प्राचीनता के साथ साथ नूतनता की भी झलक आती है। क्यों आती है? क्योंकि पहले के लोग जिस प्रकार सोचते थे वो सोच आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। क्या है इसमें कि दृग, पहले तो हम इसके शब्दार्थ को समझ लें कि शब्दों का अर्थ क्या है। तो दृग का अर्थ होता है आँख, फिर है ऊर्झत माने उलझना, टूटत कुटुंब, कुटुंब का अर्थ सब कोई जानते हैं, परिवार, सगे संबंधी, ये हमारे कुटुंब होते हैं। तो टूटत माने टूटना, जुरत चतुर चिर प्रीति, जुरत का मतलब यहाँ पर है जुड़ना, और चतुर चिर प्रीति यहाँ पर नायिका और नायिका, नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन है। तो यहाँ पर चतुर कहा गया है नायक और नायिका को। फिर है परति गांठी दुर्जन ही, गांठी मतलब गांठ, परति माने पड़ जाना, दुर्जन ही है, दुर्जन के, दुर्जन मतलब जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके अंदर हमेशा नकारात्मक सोच ही पनपती है, वो दुष्ट होते हैं। तो उन दुष्टों के हृदय में, ये माने हृदय, दई नहीं यह रीति, दई मतलब यहाँ पर ईश्वर, तो ईश्वर की यह रीति निराली है, नई है। ये ईश्वर की ये रीति जो है ये बड़ी ही निराली है। तो आशा है बच्चों तुम लोगों को शब्दार्थ समझ में आया होगा। अब हम इसके भावार्थ पर चलते हैं। तो दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इस पंक्ति में कवि ने क्या समझाया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रेम की रीति का, है ना, प्रेम की रीति का बड़ा ही अद्भुत और सुंदर चित्र उपस्थित किया है। यहाँ पर थोड़ा सा जब काव्यगत विशेषता हम बताएंगे तो पॉइंट वाइज हम बता देंगे कि इसमें क्या क्या काव्यगत विशेषताएं हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम की रीति को समझाया गया कि प्रेम की रीति कैसी होती है। पहले भी वही थी, आज भी वही है। पहले क्या होता है, आज भी हमारे समाज में अगर कोई नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका अगर प्रेम करते हैं तो हमारा समाज उसको सहजता से स्वीकार नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से उसको स्वीकार करते हैं। बड़ी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे पारिवारिक अड़चन आते हैं, सामाजिक अड़चन आते हैं, तब जाकर के हम एक प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो ये जो रीति है प्रेम की, ये रीति पहले भी थी और आज भी है। तो इस दोहे में बिहारी ने उसी को स्पष्ट किया है। क्या कहा है कि उस समय संसार की रीति कैसी हो जाती है, जब एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में उनके नयन आपस में उलझते हैं, उनकी प्रीति बढ़ती है, तब प्रेम की रीत कैसी हो जाती है। तो कहते हैं दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब। यहाँ विरोधाभास भी है। विरोधाभास कैसे है, घटना कुछ है और फल कुछ और निकल रहा है। तो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि जब एक प्रेमी प्रेमिका से आपस में मिलते हैं, उनके हृदय, मन और नयन, दृग मतलब आँखें, जब उनकी आंखें आपस में मिलती है तो क्या होता है, टूटत कुटुंब। तो हमारे परिवार जो है टूट जाते हैं, हमारे कुटुंब जो हैं टूट जाते हैं, उनकी प्रीति को देखकर परिवार टूट जाते हैं, अर्थात उनके उलझते हुए नयन जो है परिवार उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो टूटने लगते हैं। जुरत चतुर चिर प्रीति, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उनकी जो प्रीति है, जो नायक नायिका को यहाँ पर चतुर कहा गया है, तो उनकी जो चतुर प्रेमियों का जो प्रेम है, जो उनके चित्त आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कुटुंब तो टूटते ही हैं, परिवार भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और दुर्जन व्यक्ति, कह रहे हैं ना, परति गांठ दुर्जन ही है। जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो दूसरों का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, दूसरों के, एक दूसरे के प्रति, नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम का प्रस्फुटन हो रहा है, प्रेम पल्लवित हो रहा है, उस पल्लवन को वो नहीं देख पाते, उनके प्रेम को आगे बढ़ते नहीं देख पाते हैं। वैसे दुर्जन व्यक्तियों के चित्त में जो है गांठें पड़ जाती हैं, हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो ईश्वर इस कह रहे हैं ना कि दई नहीं यह रीति, हे ईश्वर ये तुम्हारी कैसी रीति है, ये एक अनोखी रीति है ना।
तो प्रेम की अनोखी रीति का यहाँ पर चर्चा किया गया है। पुराने काल और अभी वर्तमान काल दोनों में समानता भी मिल जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ था और आज भी ये चीज़ है। तो पूरा अर्थ क्या निकला कि जब नायक और नायिका की आंखें मिलती हैं, विरोधाभास कहाँ दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब। एक तरफ तो नैन मिल रहे हैं, आंखों से आंखों का मिलन हो रहा है नायक और नायिका के परस्पर, और दूसरी तरफ इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कुटुंब पर, परिवार पर। इधर जुड़ना है और इधर टूटना है, विरोधाभास है, परिवार टूट जाते हैं। नयन तो जुड़ते हैं प्रेमी प्रेमिका के, लेकिन परिवार टूट जाते हैं। फिर एक बार और विरोधाभास आता है कि अधिक अद्भुत जो बसतु चिर अंतर परति गांठ दुर्जन ही है। जब नायक और नायिका आपस में उनकी प्रीति बढ़ती है, उनका प्रेम बढ़ता है, तो उस समय क्या होता है, दुर्जन व्यक्ति की यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ तो पल्लवित हो रहा है प्यार जो है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो प्रेम है वो पल्लवित हो रहा है, यानी उनका बढ़ रहा है प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच। तो ऐसे प्रेम को बढ़ते हुए देखकर एक तरफ बढ़ना और एक तरफ गांठ पड़ना, लिखा हुआ है ना, दुर्जन ही है, गांठ ही दुर्जन। दूसरी तरफ जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ रही है, यानी उनको उनका प्रीति करना, उनका प्रेम करना उनको पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए कहते हे ईश्वर, ये कैसी प्रेम की रीति है। अब इसकी काव्यगत विशेषता को हम देखेंगे। काव्यगत विशेषता क्या है, तो पहले तो हम बता दिए कि इसमें विरोधाभास है, और दूसरी है कि प्रेम की रीति का वर्णन किया गया है। तीसरी है इसमें असंगति अलंकार है, माने संगत नहीं बैठ रहा है, जुड़ना टूटना ये सब क्या है, असंगति है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार दिखाई देता है। और भ्रांतिमान भी है। भ्रांतिमान कैसे है, भ्रम है ना, कि एक तरफ प्रेम हो रहा है, भाई प्रेम हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों परिवार कुटुंब टूट रहा है। प्रेम तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, इसलिए स्वीकार करता है लेकिन बड़ी कठिनाई से, बहुत सारे अड़चनों के बाद, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान भी है। अब हम आगे के दोहे में बढ़ते हैं। मेरा 8वां दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भव हनु हंसे, दैन कहे कटी जाई। अब यहाँ पर पहले अर्थ बता दें कि बतरस का अर्थ होता है बात करने की इच्छा, यानी किसी से बात करने की लालसा। अगर मेरे मन में किसी से बात करने की लालसा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, या हम बात करने का कोई बहाना ढूंढते हैं, तो उसको कहते हैं बतरस। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। मुरली मतलब मालूम है बंसी, कृष्ण की मुरली। धरी लुकाई माने छुपा देना, उसको लेकर के कहीं छुपा देना। सौ करे भवहनु, भवहनु मतलब भव, जो आँख के ऊपर हमारे भव होता है उसको भवनु कहें। हंसे माने क्या होता है ना, कभी कभी किसी को हम छेड़ते हैं या कुछ उससे मजाक करते हैं, तो क्या करते हैं, भवें टेढ़ी करके हंसते हैं, टेढ़ी करके हंसते हैं कि हमने तो ये किया ही नहीं है। तो यही कहे भवनु हंसे, माने भाव को टेढ़ी करके हंसना। दैन कहे नटी जाई, दैन कहे मतलब देने के लिए कहते हैं, कृष्ण जो है अपनी मुरली को मांगते हैं, देने के लिए कहते हैं। तो नटी जाई मतलब पूरी तरह से मुकर जाना, नहीं देना। अब हम दोहे के अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पर है प्रस्तुत पंक्ति में भी, यहाँ पर भी क्या है, श्रृंगार रस का दिखाई देता है। तो श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए कृष्ण और उनकी गोपिकाओं के साथ जो छेड़छाड़ है या हंसी ठिठोली है, उनका वर्णन किया गया है। गोपिकाएं क्या थी, कृष्ण के भक्त तो थी ही, और साथ ही कृष्ण को हृदय से प्रेम भी करती थी, और इतना प्रेम करती थी कि हर समय
कृष्ण से बात करने का मौका खोजती थी। कभी कभी कृष्ण यदि नहीं बात करते तो वो मौका खोजती थी, अवसर की तलाश में रहती थी कि कब ऐसा कुछ होए जिससे हम कृष्ण से बात करने का हमको मौका मिले। और जब कोई मौका नहीं मिलता था तब वो कृष्ण के साथ हंसी ठिठोली करती थी, उनकी वस्तुओं को चुरा देना, मांगने पर नहीं देना। जैसे एक पंक्ति है गाने की, मैं समझाने के लिए बताऊंगी, उसका इस दोहे से कोई नहीं है लेकिन समझाने के लिए कि किस तरह का प्रेम होता था कृष्ण में और गोपिकाओं में। गोपिकाएं किस तरह हंसी ठिठोली करती थी। तो वो दो तीन लाइन है उसमें, जैसे कृष्ण की मुरली को गोपिकाएं छुपा देती हैं और कृष्ण उनसे मांगते हैं, कहते हैं राधे रानी दे डालो बांसुरी मोरी, राधे रानी दे डालो बांसुरी मोरी। तब गोपिका राधा और अन्य गोपिकाएं जो हैं वो क्या उत्तर देती हैं, कान्हा नहीं जानू मैं बांसुरी तोरी। फिर अपनी मुरली से कृष्ण को बहुत प्यार है, कृष्ण मुरली के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तब कृष्ण क्या कहते हैं कि काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं और काहे से लाऊं गैया हेरी। तो ये जो दोनों की हंसी ठिठोली है, ये क्या है, दो गोपिकाओं को कृष्ण से बात करने का मौका खोजना और उस मौके की तलाश में, उस मौके के खोज में उनके साथ हंसी ठिठोली करना, उनकी वस्तुओं को चुरा देना, उन्हें परेशान करना। इन सभी भावों का यहाँ पर शब्दों के माध्यम से एकदम सचित्र वर्णन किए हैं बिहारी। ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने में वो सारी घटनाएं घट रही हैं और हम वहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं कवि, कहते हैं कि बतरस लालच, यानी गोपिकाओं को श्री कृष्ण से बात करने की लालसा है, इच्छा रखती हैं, इसके लिए अवसर प्राप्त करना चाहती हैं और अवसर नहीं मिलता है तब वो क्या करती हैं, तरह तरह से उनको परेशान करती हैं। जैसे उनकी मुरली को छुपा देना, कह रहे हैं ना कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली को वो छिपा देते हैं, छिपा देती हैं गोपिकाएं, छिपा देती हैं। और छिपाने के बाद सौ करे भवनु हंसे, और उसके बाद भी उनका मन नहीं भरता है कृष्ण से बात करने की लालसा जो मन बनी हुई है मन में, उसको दूर करने के लिए क्या करती है, भौवें तिरछी करके हंसती हैं, मैंने उनको चिढ़ा रही हैं कि हमने तो तुम्हारी बांसुरी छुपा दी है। देन कहे नटी जाई, पूरी तरह से मुकर जाती हैं जब देने के लिए कहते हैं। कृष्ण जब कहते हैं कि तुम लोगों ने जो हमारी मुरली को छुपाया है वो दे दो, तो वो गोपिकाएं जो हैं पूरी तरह से मुकर जाती हैं और कहती हैं हमने तो लिया ही नहीं है। तो उन्होंने, गोपिकाओं ने कृष्ण के वंशी को छुपा दिया। कृष्ण अपने वंशी के लिए व्याकुल हो जाते हैं और गोपिकाओं से बंसी के बारे में पूछते हैं। तब उस समय वो क्या करती हैं, झूठी सौगंध भी खाती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सौ करे भौनी, सौ मने सौगंध खाना, वो झूठी सौगंध भी खाती हैं। वो उस सौगंध का कोई अर्थ नहीं है, उसमें कहीं भी कोई मलिनता नहीं है या कहीं भी कोई गलत धारणा नहीं है, बस वैसे ही कृष्ण से प्रेम है और उनको चिढ़ाने के लिए वो झूठी सौगंध भी खाती हैं और क्या कहती हैं कि हमने तो तुम्हारी मुरली को लिया ही नहीं, तो मैं दूंगी कहाँ से। अब यहाँ पर किंतु इतना सुंदर चित्रण है बिहारी का यहाँ पर कि जो हमने कहा ना पहले भी कि एकदम ऐसा लगता है कि वो सचित्र हो उठा है। ये बिहारी की विशेषता थी। इस प्रकार का चित्रण करना बिहारी ही कर सकते थे, दूसरे कवि इतना सुंदर चित्रण नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम इसकी काव्यगत विशेषता पर जाते हैं। तो काव्यगत विशेषता क्या है कि संयोग और श्रृंगार दोनों का अद्भुत चित्रण है और एक साथ है, संयोग और श्रृंगार दोनों का एक साथ अद्भुत चित्रण यहाँ पर किया गया है। और अलंकार क्या है, तो अनुप्रास अलंकार है। फिर हम अब 9वें नंबर पे जाते हैं। 9 नंबर हमारा क्या है, इन दुखिया अखियन को सुखू सिर ज्यों ही नाही, देखे बने न देखते अन देखे अकुलाही। यहाँ पर कृष्ण के प्रेम में व्याकुल
गोपिकाओं की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है। और कैसा वर्णन किया गया है कि जो लज्जा से परिपूर्ण है और अपनी मान और मर्यादा को समझती हैं। गोपिकाएं जो है प्रेम करती हैं, कृष्ण की भक्त तो है ही, उनसे प्रेम भी करती हैं, अगाध प्रेम करती हैं, लेकिन अपनी जो लज्जा रूपी आभूषण है, गहना है, उनको भी त्याग नहीं करती हैं। लज्जा जो एक नारी का आभूषण होता है वो भी उनके अंदर वर्तमान है, उसको भी उन्होंने जाने नहीं दिया है। तो ऐसी परिस्थिति का वर्णन यहाँ पर किए हैं। तो अब जब आदमी वियोग में होता है या फिर व्याकुल होता है अपने नायक को, अपने प्रेमी को देखने के लिए, गोपिकाएं जब व्याकुल होती हैं कृष्ण के दर्शन के लिए, तब उनकी मन स्थिति कैसी होती है, उनकी आकुलता, उनकी व्याकुलता कैसी होती है, उन सभी का वर्णन प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किया है। अब क्या कहते हैं कवि? कृष्ण के प्रेम में उलझी हुई गोपियों की हालत की, मनोदशा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इन दुखियन अखियन को, दुखिया इसका शब्दार्थ हम बताते जाएंगे दोहा के साथ साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कि इन दुखिया माने इन दुखियन अखियन माने इस दुखी आँखों की, कौ माने की, सुखु सिरज्यों, सिरज्यों का मतलब है सृष्टि ने बनाया ही नहीं है, जिसे सृष्टि के द्वारा बनाया ही नहीं गया है ना। देखो बने देखते, जिसको न तो देखते बनता है और न ही न देखे बनता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गोपिकाएं क्या कर रही हैं? गोपिकाएं कहती हैं कि अब जैसा कि हमने बताया कि उनकी कृष्ण को देखने की आकुलता और व्याकुलता और उनकी मनोदशा का वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं कि हमारी जो आँखें हैं, कह रही हैं गोपिकाएं, कह रही हैं, क्या कहती हैं कि हमारी जो ये आँखें हैं, इनके लिए सुख का निर्माण ही नहीं हुआ है। इस आँखियों के लिए, इस दुख भरी आँखियों के लिए इतना दुख है हमारी आँखों में कि इस दुख के लिए सृष्टि ने सुख बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया है? तो तर्क देती हैं। क्या तर्क देती हैं? कि देखे बने न देखते। जब कृष्ण सामने आते हैं, यानी कि नायक जब सामने आता है, तो नायिका जो है उनको नहीं देख पाती है। क्यों नहीं देख पाती है? लज्जावश, लज्जावश उनको देख नहीं पाती हैं। क्या करूं? मेरी इन दुखिन अखियों में ये सुख है ही नहीं कि मैं उनको निहार सकूं, उनको देख सकूं, क्योंकि जब हमारे सामने आते हैं तो हमारी आंखें लज्जावश झुक जाती हैं और हम उनको नहीं देख पाते। ये नायिकाएं बोल रही हैं। यहाँ पर नायक और नायिका शब्द का प्रयोग जरूर हो रहा है, लेकिन ये कृष्ण और गोपिकाओं के संबंध में ही हो रहा है। तो यहाँ पर नायिका जो है क्या कहती है कि जब वो हमारे सामने आते हैं, माने उनके प्रेमी उन कृष्ण जो सामने आते हैं, तो उनको मैं देखना चाहती हूँ, किंतु लज्जावश मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ, शर्माती हैं, लजाती हैं। और जब नहीं दिखाई दे, जब सामने से हट जाते हैं, हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं, तो हम अंदर से व्याकुल हो उठते हैं उनको देखने के लिए। तो ये जो दोहा है इसमें भी प्रेम प्रसंग ही है, लेकिन एक नारी का, एक नायिका का नायक के प्रति प्रेम में उसको देखने की आकुलता, व्याकुलता, इसको दर्शाया गया है। और देखने पर भी एक लज्जा जो होती है नारी के अंदर, उसका भी प्रयोग किया, दिखाया गया है कि एक नारी के अंदर लज्जा जो है वो कितनी ज़रूरी होती है, और किस तरह से यहाँ पर गोपिकाओं ने अपनी इस लज्जा को दर्शाते हुए अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। ये हमारा ये था 8 नंबर। तो यहाँ पर भी जो है ना, इन दुखियन, ये हमारा 9 नंबर था, 9वां दोहा था। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्या है कि दुखियन अखियो सुख सृजय नाई। यहाँ पर भी जो है संयोग और श्रृंगार दोनों दिखाई देता है। संयोग और दोनों का माधुर्य भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम अंतिम दोहा 10 नंबर दोहा पर। क्या है? चिर जीवो जोरी जुरै, चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्नवाचक है ना, ध्यान से
यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, चूंकि ब्रजभाषा में लिखा हुआ है अवधि है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें तो क्या है, चिरजीवो जोरी, जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के धीर। अब इस पंक्ति में भी श्लेष अलंकार है ना। पहले तो अर्थ बता दें कि चिरंजीवी, चिरंजीवी किसको कहते हैं? कभी कभी हम किसी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं चिरंजीवी भवा, यानी कि युग युगांतर तक तुम जीवित रहो, सदा जीवित रहो। जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, जुरे माने जुड़ना, स्नेह गंभीर माने स्नेह जो है, गंभीर का मतलब यहाँ पर है अगाध, माने ये अगाध जुड़ाव जो है प्रेम का, उसके बारे में कहा गया है कि स्नेह गंभीर। को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर, धीर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 10वें में, यहाँ पर भी द्व्यर्थी है। पहले भी हम द्व्यर्थी पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर भी द्व्यर्थी है। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है वृषभानुजा, वृषभानुजा का 2 अर्थ निकलता है। यहाँ पर जो अर्थ सटीक होगा वो हम बताएंगे, लेकिन इतना जान के रखना है कि यहाँ पर भी वृषभानुजा का जो है 2 अर्थ निकलता है। पहला अर्थ क्या निकलता है कि वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री कौन थी? राधिका। राधा जो थी वृषभानु की पुत्री थी। यहाँ पर कृष्ण और राधा के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर वृषभानुजा किसको कहा गया है कि वृषभानु की पुत्री राधा, यानी वृषभानुजा। और दूसरा अर्थ क्या निकलता है? दूसरा अर्थ निकलता है वृष माने बैल, है ना, अनुज। तो दूसरा अर्थ है हलधर यानी बैल का भाई। और एक अर्थ है बलराम का, कृष्ण के भाई बलराम। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी? वृषभानुजा का 2 अर्थ हो गया। एक तो हो गया वृषभानुजा की पुत्री, है ना, वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा क्या निकला? वृषभ की अनुजा गाय। ठीक है, तो इस तरह से 2 अर्थ निकल रहा है। फिर निकल रहा, एक तो हम बताएं यहाँ पर दई मतलब बता, यहाँ पर क्या है देखो क्या लिखा हुआ है कि चिरजीवी जोरी जोरी, जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। अब इसका हम भावार्थ समझेंगे। शब्दार्थ समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि वृषभानुजा यानी वृषभानु, ये चीज़ बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पर क्या है कि वृषभानु की पुत्री राधा, दूसरा हो गया वृषभ की अनुजा यानी गाय, और हलधर, यहाँ पर हलधर का भी 2 अर्थ है। ये तो वृषभानुजा का अर्थ बताए हैं, और हलधर का भी 2 अर्थ निकलता है। कैसे निकलता है? तो हल को धारण करने वाला बैल। क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? हल को धारण करने वाला बैल। ये हम बता रहे हैं कि हलधर, हलधर शब्द यहाँ पर आया है ना, देखो हलधर के धीर। तो हलधर शब्द का भी 2 अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकलता है हल को धारण करने वाला बैल, और दूसरा अर्थ होता है बलराम, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी किसी से, राधा और कृष्ण दोनों कोई भी किसी से कम नहीं है। दोनों ही अपने आप में बहुत ही सशक्त और मजबूत हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो इस दोहा में, प्रस्तुत दोहा में कृष्ण और राधिका के स्वाभाविक प्रेम के प्रति सखियों की टिप्पणी है। यहाँ पर है ना, ये जो है ना, कोई टिप्पणी कर रहा है। कौन कर रहा है टिप्पणी? तो उनकी सखियां कर रही हैं। जो राधा है, राधा की अन्य जो गोपिकाएं हैं, अन्य जो सखियां हैं, वो सखियां उन पर टिप्पणी करते हुए ये बात कह रही हैं। तो क्या कहती हैं कि सखियों के माध्यम से बिहारी ने इसको प्रस्तुत किया है। तो कहती हैं कि चिरंजीवी जोड़ी, तुम्हारी जो ये जोड़ी है, कृष्ण और राधिका की जो ये जोड़ी है, यह चिरंजीवी है। माने जुग जुगांतर तक, हमेशा जब तक इस पृथ्वी रहेगा तब तक इनकी जोड़ी याद की जाएगी, और ये हमेशा
एक दूसरे से बंधे रहेंगे। और फिर कहती है कि क्यों ना रहें, क्यों ना रहें, जुड़े क्यों ना गंभीर सने गंभीर। और इनकी जो आपस में प्रेम है, इनकी जो जोड़ी है वो चिरंजीवी क्यों ना हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है। एक बड़े बाप वृषभानु की पुत्री है तो दूसरे विख्यात वीर बलदेव के छोटे भाई है ना, बलदेव के छोटे भाई कृष्ण हैं। वही कह रहे हैं कि एक तो विख्यात वीर बलदेव बड़े वीरवान थे, बलराम जो थे, तो उनके छोटे भाई कृष्ण हैं। तो दोनों की शख्सियत जो है, दोनों अपने आप में बड़े ही मतलब दोनों की शख्सियत मजबूत है, दोनों कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक तो कह रहे हैं ना कि स्नेह को घटिए वृषभानुजा, कह रहे हैं ना कि एक जो है बड़े बाप की बेटी है, किसकी बेटी है, तो वृषभानु की पुत्री है राधिका। और फिर कह रहे हैं वे हलधर के धीर, और दूसरे कौन है, दूसरे इतने बड़े वीर बलराम के छोटे भाई कृष्ण। तो दोनों की जोड़ी तो स्वाभाविक है कि दोनों का स्नेह और प्रेम गंभीर होगा ही होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। वृषभानु की लाडली बेटी और बलराम के छोटे भाई कृष्ण। तो यहाँ पर ये जो है समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ये मेरा दोहा यहाँ पे समाप्त हो रहा है बिहारी का। यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है, इस दोहा में भी श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें भी एक संशय तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन दोनों की परिस्थिति को भी दर्शाया गया है कि दोनों कैसी परिस्थिति में हैं। दोनों ही एक सशक्त परिवार से है ना आते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। और वहाँ जहाँ पर दोनों एक से बढ़कर एक होते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रेम वहाँ पर पनपेगा ही पनपेगा, और वो प्रेम चिरस्थायी होगा, वो प्रेम छोटा मोटा नहीं होगा। इसलिए ऐसा बिहारी ने कहा, किसके माध्यम से, इतना ध्यान रखना, गोपिकाओं के माध्यम से ये टिप्पणी के रूप में किए हैं। तो आज हमारा दोहा यहीं पर समाप्त होता है। मैं विदा लेती हूँ तुम लोगों से। मेरे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आगे के पाठ को पढ़ेंगे। मैं छात्र और छात्राओं से अनुरोध करूँगी कि कहीं पर भी अगर कुछ उलझन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नमस्कार बच्चों, फिर मिलेंगे। आप आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।